गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज आप देखेंगे, सॉरी गाइस, मुझे कोल्ड हो गया है। सो गाइस, आज आप देखेंगे कि जो वंश गायु है वो कायरव से सवाल पूछती है कि कायरव ने वंश को नीचे धक्का क्यों दिया। वहीं पे कायरव बहुत बोलता है कि उसने धक्का नहीं दिया, पर फिर भी गायु ये बात को नहीं मानती और बोलती है कि कायरव ने ही उसे धक्का दिया है। उसे शौक तो नहीं है कि वो खुद नीचे कूदेगा। उसके बाद सारे फैमिलीज मेंबर भी बोलते हैं कि कायरव ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तभी गायु बोलती है, कायरव ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि कायरव तो गोयनका है और मेरे बेटे का अपना खून थोड़ी है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि गायु क्या बोल रही है। उसके बाद सब लोग गायों को समझाते हैं, पर वो नहीं समझती और बोलती है कि जो कायरव है कायरव ने ही धक्का दिया है वंश को। और फिर जो नायरा रहती है वो वहाँ पे चुपचाप रहती है और फिर सब लोग इतना समझाते हैं पर वो नहीं समझती। फिर कार्तिक आता है और गायु को समझाता है कि कायरव ने कुछ नहीं किया है, उसे जाने दो, वो बच्चा है, डर गया है। उसके बाद सब लोग पूछते हैं कायरव से कि क्या रीज़न है, तो कायरव बताता है चैलेंज के बारे में। और फिर पर गायु को ये बात झूठ लगती है कि ये सब कायरव कहानी बना रहा है। और अगर कायरव बोलता है कि मैंने वंश भैया को बोला था कि ये रॉन्ग है, पर वंश भैया ने मेरी बात नहीं मानी। तभी गायु बोलती है कि सिर्फ कायरव ही राइट और रॉन्ग समझ सकता है, मेरा बेटा तो रॉन्ग राइट कुछ समझ ही नहीं सकता, वो बेवकूफ़ है। उसके बाद जो गायु रहती है वो बोलती है कि तुम नायरा को कि तुम दूसरे बेटे को तो जेल भिजवा देती हो, खुद के बेटे को बचाओगी। उसके बाद गायु बोलती है कि आप लोग नायरा से पूछिए कि क्या मैं सच नहीं बोल रही हूँ। फिर नायरा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप रहती है। और फिर उसके बाद जो नायरा रहती है वो बहुत ही रो भी रही रहती है। फिर जो गायु रहती है वो बोलती है कि अगर तुम पुलिस को नहीं बुला सकती तो मैं ही बुला देती हूँ। वैसे भी कायरव ने गलती तो की है और वो गलती की उसे सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। और उसके बाद जो नायरा रहती है बहुत शौक रहती है। फिर जो कायरव रहता है वो कार्तिक से लिपट जाता है और बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद गायु बोलती है कि अगर तुम पुलिस को नहीं बुलाती तो मैं बुला दूँ। वैसे भी मैं पुलिस को बुला सकती हूँ, पर ऐसा है मैं खुद बुलाऊँ या तुम बुलाओगी। उसके बाद गायु पुलिस को बुलाने की बात सुनती है और कायरव को जेल भेजने की बात बोलती है। ये सुन के कायरव बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद कायरव जो है वो भागने लगता है और फिर नायरा को गायु अक्षु की कसम दे देती है कि वो उसे सबक सिखाएगी कायरव को, और कायरव को उसकी सज़ा मिलेगी क्योंकि वो गुनहगार है और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तुम तो बड़ा न्याय अन्याय दिखाती हो और आज अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हो, ये गलत है।
तुम्हें अपने बेटे को नहीं बचाना चाहिए और तुम्हें कुछ भी करके कायरव को सज़ा देनी है, क्योंकि उसने एक गुनाह किया है और उसे वो सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो कायरव है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है वहाँ से और वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद कायरव के पीछे कार्तिक नायरा भागते हैं और कायरव को पकड़ते हैं। उसके बाद कायरव के सब बहुत भागता है। कायरव को लगता है कि उसकी मम्मा उसे जेल भेज देगी, उसके लिए वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भागने लगता है। और फिर एक गाड़ी आ जाती है तो कार्तिक उसे संभाल लेता है और उसे पकड़ लेता है और कहीं जाने नहीं देता। उसके बाद कायरव जो है वो वापस नायरा को देख के भाग जाता है और कायरव जो है वो नायरा को देख के भाग जाता है और फिर कायरव का पैर फिसल जाता है और वहाँ से ट्रक भी आती है, पर कायरव को कुछ नहीं होता। नायरा और कार्तिक बहुत डर जाते हैं। उसके बाद कायरव बताता है कार्तिक को कि उसकी मम्मा उसे जेल भेज देगी, वो उसे मम्मा के पास नहीं जाना। उसके बाद नायरा जाती है पर कार्तिक उसे रोक देता है। उसके बाद वो लोग घर पहुंचते हैं। कायरव को लेके कार्तिक जाता है और रूम बंद कर देता है। नायरा बहुत बोलती है कार्तिक को कि वो रूम खोले, उसे कायरव को देखना है, पर कार्तिक रूम नहीं खोलता है। और वहीं पे कायरव बोलता है कि वो रूम ना खोले, कार्तिक रूम ना खोले, उसकी मम्मा उसे जेल भेज देगी। कार्तिक उसे बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसकी मम्मा उसे जेल बिल्कुल नहीं भेजेगी, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पर ये बात जो है वो नहीं समझता कायरव और बार बार बोलता है कि वो ना भेजे, वो अपनी मम्मा के पास नहीं जाना चाहता, वो उसे पसंद नहीं करता है। वहीं पे नायरा बहुत चिल्लाती है कि जल्दी से जल्दी दरवाज़ा खोले और मुझे अपने बेटे से मिलना है, पर कार्तिक भी दरवाज़ा नहीं खोलता। और उसके बाद कार्तिक जो है वो बोलता है कायरव को, क्योंकि बोलता है कि मैं आपकी मम्मा से बात करूँगा और उन्हें समझाऊँगा, पर आप तब तक यहीं पे आराम करो। उसके बाद कार्तिक बाहर आता है। फिर नायरा जाती ही है कि कार्तिक उसे रोक देता है और उसे बोलता है कि वो उसे अभी अकेला छोड़ दे, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। नायरा बोलती है कि ये क्या बात हुई, मुझे अपने बच्चे से मिलना है और उससे बात करनी है। तभी जो नायरा रहती है वो बोलती है कि मुझे कुछ भी करके अपने बच्चे से मिलना है। और वहीं पे कार्तिक बोलता है कि उसे लगता है कि उसकी मम्मा उसे जेल भेज देगी, उसके लिए वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। और वहीं पे नायरा पूछती है कि उसने बोला क्या है। उसके बाद कार्तिक बोलता है कि उसने बोला है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। उसके बाद नायरा ये सुन के पूरी तरीके से टूट जाती है। वहीं पे कायरव अपनी और नायरा की पिक्चर देखता है। उसमें वो अपने और नायरा के बीच में दरार लाता है, यानी कि छेद करता है और बोलता है कि वो नायरा को पसंद नहीं करता। वो हमेशा डांटती रहती है नायरा को, नायरा उसे हमेशा डांटती रहती है, उसके लिए उसे वो पसंद नहीं है। वहीं पे नायरा बहुत ही रो रही रहती है और दुखी रहती है कि कायरव ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं तो उसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी करता है। उसके बाद नायरा बोलती है कि
कि मैं कैसे ट्रस्ट दिलाऊं कायरव को कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी कार्तिक बोलता है, क्या तुमने ट्रस्ट किया था अपनी मम्मा पे? तुम्हें भी तो यही लगा था कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें जेल भेज देगी, ये गलतफहमी हुई थी। वही कायरव को भी लग रहा है कि उसकी मम्मा उसे जेल भेज देगी और बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है उसकी मम्मा उस पे। और और जो कायरव है वो वहीं पे वही सोच रहा रहता है, वो भी बहुत रो रहा और डरा रहता है। वहीं पे कार्तिक बोलता है कि तुमने अपनी बात किसी से भी शेयर नहीं की थी जब तुम चली गई थी घर छोड़ के, अकेले आश्रम में रहती। एक्चुअली कायरव शेयर तो कर रहा है कि वो कायरव मुझसे शेयर तो कर रहा है, उसके बाद अगर मैं उसे समझाने जाऊँ तो कहीं वो मुझसे भी बात करना बंद ना कर दे। इससे अच्छा है कि फिर वो अकेले पड़ जाएगा। फिर इससे अच्छा है कि तुम उससे दूर रहो। ये सुन के नायरा शॉक हो जाती है और बोलती है कि मैं कैसे दूर रहूँगी उससे। उसके बाद कल आप देखेंगे कि कल आप देखेंगे कि वंश आता है हॉस्पिटल से और नायरा वंश से पूछती है कि आप कैसे गिरे थे टेरेस से। तो वंश झूठ बोलता है और बोलता है कि कायरव ने उसे गिरा दिया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और तो मैं मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए